लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़े थे, जो बेसिकली हमारी डेफिनेशन से ही निकला था कि अगर आपको बोलना होगा यार पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन रिकॉल करनी है कि उसमें दो से ज्यादा बंदे होते हैं जिनने आपस में एग्रीमेंट किया होता है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, एंड द बिजनेस में बी इधर कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर, एंड द लाइबिलिटी इन पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो फिर मैंने आपको डिटेल में सारा समझा दिया था। फिर मैंने आपको दूसरा चीज बताया था, ये जो एग्रीमेंट इनका होता है, ये एग्रीमेंट ये राइटिंग में भी कर सकते हैं या ऑरली भी कर सकते हैं। अगर ये राइटिंग में करें तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ऑरली कर लिया तो कल को एक रिस्क रहता है कि कोई पार्टनर बोल सकता है नहीं मैंने इस पे आपको ये बात मतलब हमारे बीच में हुई ही नहीं थी। अक्सर हमने देखा कि ऐसी चीज होता नहीं, ये हमें डिस्कस नहीं हुआ। तो इट इज रिकमेंडेड, एंड इनफैक्ट हमारे जो होली बुक है कुरान, उसमें भी लेन देन के बारे में बोला गया जब भी आप आपस में लेन देन करो तो आप उसको लिख लिया करो, क्योंकि ये आपके डिस्प्यूट और सब चीज को फिर बाद में नेगेट कर लेता है। तो हमने अब वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर राइटिंग में होगा उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर दो बंदे सपोज बोलेंगे हम एक साथ बिजनेस करेंगे, वो ये डीड लिखना चाह एग्रीमेंट करेंगे, उसको डीड बोलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा डीड में क्या होगा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो कुछ रॉकेट साइंस है इसको, क्या आपको कोई रॉकेट साइंस लगानी है इसमें, कोई फिजिक्स लगनी है इसमें, कोई केमिस्ट्री लगनी है? नहीं सर, जो भी चीज है उनको लगेगा कि उनको एग्रीमेंट में लिखना है, वो ये डाल सकते हैं जो भी मर्जी होगी। हमारा आपको अगर पता होगा हमारी जो मैरिज होती है ना मुस्लिम में, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। बेसिकली वो भी एक एग्रीमेंट ही होता है हमारे में, मतलब ऑफ द वो रिकॉर्ड बोलता हूँ मैं। हमारे में उसमें सिर्फ लिखते हैं कि लड़का बोलता है नानो नफे की, बट नहीं, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी लिखाना चाहते हो आप उसमें लिख सकते हो। सिमिलरली पार्टनरशिप डीड आपका एग्रीमेंट है, आपके कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है यही होंगे, जो भी आपको मर्जी लगती है कि भाई बोलते हैं ना ये भी लिखो वो भी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। बट बेसिक बेसिक चीज जो होनी चाहिए वो क्या है, अब मैंने इसको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ से थोड़ा सा मैं जस्ट बता दूंगा ताकि जो मुझे आज की क्लास है वो थोड़ी सी रिकॉल भी हो जाए और फिर कंटिन्यूशन वो चीज समझ आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगता है यार, जो हमारा बिजनेस है इसका हम एक नाम दे दें। पहले भी हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पहले एक अच्छा सा नाम सोचेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे एग्रीमेंट में बिजनेस का नाम क्या होगा। उसके बाद बोलेंगे इसका एड्रेस कहाँ होगा, ऑफिशियल एड्रेस कहाँ होगा, तो हम उसका एड्रेस लिखेंगे। अच्छा पार्टनर्स कौन रहेंगे इसमें, नेम ऑफ द पार्टनर्स, और वो पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, लतीफ कितना कर रहा है। सपोज हमने एग्जाम्पल लतीफ और ताहिर डिस्कस कर रहा है कि नहीं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप कौन खोलेंगे, तो ये पहले डिसाइड करके नाम क्या रखेंगे, एल एन टी कंपनी। एड्रेस कहाँ रखेंगे, लाल चौक। पार्टनर्स का नाम क्या है, लतीफ ताहिर। कितनी कैपिटल लगाई है, लतीफ ने 5 लाख लगाई है और ताहिर 2 लाख रुपया लगा रहा है। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या हो, प्रॉफिट शेयर रेशो डिसाइड किया कि 50-50 होगा, जितना लतीफ का शेयर होगा उतना ताहिर का होगा। और सैलरी कुछ मिलेगी, हाँ ताहिर को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। जो इनकी कैपिटल लगी है बिजनेस में, तो क्या इस पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर को कि नहीं देना है, कल को क्यों डिस्प्यूट हो जाए तो लिख लेते हैं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। अच्छा अगर कोई पार्टनर ऐसा करेगा तो कि वो पैसा निकालेगा बिजनेस से, आज पैसा लगा लिया और बाद में निकालना स्टार्ट कर लिया, तो क्या हमें डिस्करेज करना है पार्टनर को कि वो ड्राइंग ना निकाले, क्योंकि अदरवाइज क्या किया, यहाँ से कैपिटल लगा, यहाँ से अपना पैसा निकाला पार्टनर ने, अगर फिर वो बोलेगा आपने तो लिखा ही नहीं था। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अगर ड्राइंग पार्टनर करना चाहे तो वो कर सकता है क्या, अगर करना चाहे तो हम अगर लिमिट भी लगाना चाहते तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं यार, एक साल में कोई भी पार्टनर 1,20,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकता है। तो कुछ भी जो भी आपको लगता है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना रिश्ता मजबूत है। हो सकता है उस वजह से क्लॉजेस कम है, पर अगर आप चाहते हो और प्रोफेशनल हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, तो जितना डेप्थ में आप चाहोगे आप लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि इसी किसी और तरीके से हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग को, हम बोलेंगे जो पार्टनर ज्यादा ड्राइंग निकालेगा उसको हम इंटरेस्ट लगा देंगे 10% या 6% या 7%। तो ऑब्वियसली जिसने ज्यादा ड्राइंग निकाली उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस वजह से वो डिस्करेज हो जाएगा, नहीं नहीं भाई अगर मैं निकालूंगा ड्राइंग, ड्राइंग की वजह से तो मेरा कैपिटल कम हो ही जाएगा और ऊपर से मेरे को इंटरेस्ट भी लगेगा, तो मैं क्यों पैसा निकालूंगा फालतू में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ड्राइंग ना ले लूं। और भी अगर आपको कुछ चीजें लगेंगी आप उसको लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर जो बैंक अकाउंट होगा आप इस बिजनेस का, इस बैंक अकाउंट को कौन हैंडल करेगा, उनको बिजनेस के नाम से किसी को चेक देनी है, तो जो बैंक बैंक अकाउंट फर्म का खोलेगा उसमें तो दोनों सिग्नेटरीज हो जाए पहले, बट फिर ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, अकाउंट तो दोनों के नाम से खुलेगा, फिर वो ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा, फर्म के नाम पे खुलेगा। बट क्या अब लतीफ तो इधर बैठा है, ताहिर ने वहां पे काम करना है, तो हम मैं एक ज्वाइंट मैंडेट साइन करूंगा कि ताहिर विल बी द ऑथराइज सिग्नेटरी of the firm, power of attorney इसके नाम पे दोगे, whatever the documents that will be required by the bank,
फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द बैंक अकाउंट, तो मैं ये बोलूंगा कि ताहिर विल बी द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो कोई भी चेक फर्म के नाम से होगी, ताहिर पे साइन करेगा, मेरे को साइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल को अगर कोई पार्टनर जाना चाहता हो, तो क्या उसको कुछ नोटिस पीरियड देना है? ताहिर कल को मुझे बोलेगा कि सर मैं तो जा रहा हूँ। या दूसरी चीज, अगर वो जाएगा तो उसको जो भी शेयर होगा वो उसको कैसे दिया जाएगा? एक ही साथ उसको देना है कि उसको थोड़ा सा टाइम देना है? अगर उसको थोड़ा टाइम देंगे तो उतने टाइम के लिए क्या उसको कुछ इंटरेस्ट देना है? ये जो चीजें आप सोच सकते हो ना, वो सब चीजें आप अपने एग्रीमेंट में लिख सकते हो। लिखना कंपलसरी नहीं है, बट हम अभी पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो ये सारी चीजें हो सकती है वहां पे। अच्छा, कोई और नया पार्टनर अगर आएगा तो क्या उसमें क्या रहेगा? क्या लतीफ को ये पावर है? अगर मैं बोलूंगा ताहिर को कि ताहिर हम एग्रीमेंट करेंगे ऐसे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऐसा करेंगे कि कल को अगर मैं चाहूंगा किसी पार्टनर को लाना तो मेरी मर्जी अकेले चलेगी, बट अगर तू लाएगा तब भी उसमें मेरी कंसेंट होनी चाहिए। डिपेंड करता है हम क्या रखना चाहते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। ये होगा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर विल मे टेक, अगर लतीफ की तरफ से आया तो डायरेक्टली बाय लतीफ कंसेंट, अगर ताहिर लाया दैट नीड्स द कंसेंट ऑफ लतीफ आल्सो, या admission of partner requires consent of both the partners. Whatever you want to keep in the partnership deed, you can just mention it in the deed, and it is to be mentioned, it is to be documented on the stamp paper, ताकि इसको लीगल सैंक्टिटी भी कल को हो जाए। ठीक है। और अगर आपकी फिर बाद में एडमिशन, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम नए पार्टनर को लाएंगे तो उस वक्त क्या अकाउंटिंग के इश्यूज आ सकते हैं और कितना पैसा उसको लाना है, तो देयर कम्स द कांसेप्ट ऑफ द गुडविल कि बिजनेस का, अभी अगर मैं और ताहिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम अभी बहुत मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे, एक वक्त आके हमारी बिजनेस का एक नाम बनेगा, एक रेपुटेशन बनेगी, उसको हम गुडविल बोलते हैं, हम उसकी कैलकुलेशन और सब कुछ सीखेंगे। द पॉइंट इज 10 साल बाद एक बंदा आ रहा है, वो रहा मैं आपकी बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, तो वो तो अपनी कैपिटल लाई गई जितना उसको एसेट्स के हिसाब से मर रहा है, बट ये रेपुटेशन की जो वैल्यू है, क्या हम उसको चार्ज करेंगे? द आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। वो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, और वो सारी चीजें लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, हाल मैंने लिखा है प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा हमारा, हाँ मैंने वो ऊपर बोल दिया। ये सारी चीजें जो होगी हम इसको लिखेंगे और उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है आप में? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलेंगे, बट अगर कोई डाउट है तो मैं यहाँ पे लूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी क्लास खत्म हो गई थी उस वक्त बच्चों के कुछ डाउट थे, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त क्लास हमारी वो बंद हो गई थी। अब बता दो किसी का डाउट है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नो सर। किसी का कोई डाउट नहीं है? किसी ने चैट में हाथ खड़ा कर लिया चाहे तो नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो यहाँ तक बहुत क्लियर है। ठीक है। अब देखो ये जो, जहरान बताओ बेटा। सर अगर पार्टनर मर गया उसकी लाइबिलिटी पे और प्रॉफिट शेयरिंग पे क्या असर पड़ेगा? 3 पार्टनर है, विनीसियस एडमिशन ही करा ना, तो हमें वो मतलब अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं, हमें डेथ ऑफ द पार्टनर पढ़ना है। बट ताहिर ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहरा ने एक क्वेश्चन बोला कि अगर सी खुदा ना खास्ता इसकी डेथ होगी, ये आपका क्वेश्चन है अगर मैं उसको समझ पाऊं। अगर सी की डेथ होगी और फर्म की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है, फर्म में कैपिटल है ए की, बी की, सी की, सपोज 1 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है ना, 3, 2, 1 लाख इसकी कैपिटल है, और मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज है 5 लाख की, और बिजनेस के कुछ एसेट्स है 5 तक 5 का 11 लाख की। जीशान आपका, जैरान आपका क्वेश्चन क्या है? ये जो बिजनेस की 5 लाख की लाइबिलिटी, इसको क्या होगा? कि जो इसका शेयर है 1 लाख, इसको क्या होगा? आपका क्वेश्चन क्या है इन दो को लेके? सर यही ना प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होगा ना, देखो पार्टनर्स सी की। जाएगा, सी जाएगा। अब आई बात सी का, पहले जो शेयर है, सी का जो शेयर है, अगर मैं उसको समझ पा रहा हूँ, तो वो ये ए और बी पहले पार्टनरशिप में, अगर उसने डील में डिसाइड किया होगा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा या डेथ हो जाएगी, उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशो में मिलेगा, या तो डिफाइन करेंगे या उसको एग्री करेंगे। तो सी का शेयर हो गया, एक तो प्रॉफिट शेयर रेशियो। दूसरे थे सी का जो पैसा था, अब सी का पैसा किसको मिलेंगे? सी के जो रिलेटिव हो जाएंगे, डिसीजन पार्टनर के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मिलेगा। तो एक हो सकता है ये, सपोज अब ऐसा तो नहीं है ईयर के एंड पे मर गया, ईयर के एंड पे तो जरूरी नहीं है ये मरेगा 31/3/2023 को, ये बीच में भी मर सकता है। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जो सब चीज होता है, तो हम निकाल देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के लिए कितना प्रॉफिट कमाया होगा बिजनेस ने। अगर हम बुक्स बना पाए तो ठीक, अगर नहीं तो हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं कि अच्छा बिजनेस ने इतने टाइम में 2 लाख कमाए, तो इसका शेयर कितना बनता है? 1/6 बनता है, तो इसका कितना हो गया? ये सपोज 33,000 हो गया। ये 33,000 प्लस ये कैपिटल कितना हो गया? 1,33,000 रुपीज। ये 1,33,000 रुपीज इसके हम डिसीज के
अगर हमारे पास पैसे हैं उधर बिजनेस में उनको दे देंगे, नहीं तो उनका अलग से अकाउंट रखेंगे, सी का कैपिटल क्लोज करेंगे, डीसीसी अकाउंट का लोन रहेगा, फिर उनको अगर इंटरेस्ट देना होगा तो इंटरेस्ट देंगे जब तक इनका पैसा पे ऑफ करेंगे। नॉर्मली हमने एक लाइफ पॉलिसी ली होती है, तो उसको एनकैश करके फिर हम इनका पैसा पे करते हैं, नहीं तो फिर अगर हमारे पास कैश होगा तो पे करते हैं, नहीं तो पुराने पार्टनर लाएंगे कैश उनको देके, डिपेंड करेगा उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बट रही बात, अगर तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन अगर ये हो सकता है कि फर्म की अगर लाइबिलिटीज कुछ है, तो इनकी लाइबिलिटीज जो होती है मेरे दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, तो अगर आज की डेट में फर्म की कुछ लाइबिलिटीज है, ए और बी अगर पे करना चाहे ठीक, नहीं तो सी का जो ये शेयर है ये तो गया ही गया, और उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचा है वहां से लाने का, तो इसके घर को वालों को अप्रोच करेंगे, बोलेंगे इसके नाम का इतना कर्जा है आप पे करोगे, अनलेस अदरवाइज वो फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर ये इंसॉल्वेंट होगा तो तब अगर इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया कि इसकी कोई प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, तब ए और बी को वो लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। ठीक है जयराम, ये आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमारा पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जयराम? यस सर, यस सर। ये पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन है, बट मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया मिल गया है ना, बाकी इसको हमने डिटेल में यस सर, करना है। क्वेश्चन एड्रेस हुआ तुम्हारा कि अभी नहीं हुआ? यस सर, यस सर, हो गया। क्योंकि ये अभी बेसिक ही चल रहे, तुमने बहुत एंड वाला एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछा, तो कोशिश मैंने कर ली, थोड़ा मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा आगे आगे चलेंगे। हमने तो ये पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, इसमें ये सारी चीजें होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, देखो अगर सोल प्रोप्राइटर था, यहां पे समझो मेरे दोस्त, अगर सोल प्रोप्राइटर फर्म होती, मतलब एक ही मालिक है, तो बिजनेस कर लेती, बिजनेस चलता। मैं अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर लेता हूं, एक साल स्टार्ट हो गया 1/4/2022 को, और 31/3/2023 को बिजनेस क्लोज हो गया, तो मतलब बिजनेस नहीं, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। अब इस साल का हम क्या करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दो अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें पता चलता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना है। यहां तक ठीक है? नेट प्रॉफिट जब हमें पता चलता है, उसको हम फिर ट्रांसफर करते हैं जी सर। ओनर की कैपिटल में, हम ट्रांसफर करते हैं, हम बोलते हैं ये मालिक पैसा बिजनेस में लगाया था मालिक ने, मालिक की ओनर ही, ये जो सोल प्रॉपराइटर यही इसका मालिक है, तो सारा जो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने कमाया ये किसको मिलेगा, ये ओनर को मिलेगा, बिकॉज वही रिस्क कैरी करता है, तो सारा रिवॉर्ड भी उसी को मिलेगा। अगर लॉस होता है वो सारा लॉस भी उसी को पे करना पड़ता है ना, तो जितना प्रॉफिट आएगा उसकी कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, जितना लॉस होगा उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज नाउ व्हेन इट इज अ पार्टनरशिप, when it is a partnership and बिजनेस सेम है, यहां पे भी सपोज मेरा ही एग्जांपल लेंगे, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, यहां पे भी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, तो बिजनेस सेम है, पूरा साल तो सेम ही रहेगा ना। अरे उस बिजनेस के दो मालिक है, एक मालिक है, कस्टमर का आना जाना उससे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। कस्टमर आएगा, सेल हो जाएगी, परचेज होगी, एम्प्लॉयज के खर्चे होंगे, दुकान का रेंट होगा, बाकी सारे खर्चे होंगे, वो एज इट इज होते रहेंगे। इट मींस नेट प्रॉफिट तो यहां पे पता चलेगा, पता चलेगा नहीं पता चलेगा? जी जल्दी सर। बताओ। जी जी। प्रॉफिट यहां भी निकलेगा, सोल प्रोप्राइटर में भी वैसे ही, और और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप भी में वैसे ही प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि बनाना क्या है, बनाना आपको वही ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस है ना। तो क्वेश्चन इज यहां पे जब प्रॉफिट आता था तो आप सारा उठा के ओनर की कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। यहां पे जब प्रॉफिट आया, सपोज प्रॉफिट आया यहां पे 2 लाख रुपया पार्टनरशिप में, जब यहाँ पे 2 लाख रुपया प्रॉफिट आया, नाउ व्हाट यू विल डू, विल यू गिव 1 लाख टू ए एंड 1 लाख टू बी? वहां पिछले साल ताहिर की जगह सिर्फ मैं अकेला बिजनेस कर रहा था, तो 2 लाख का 2 लाख प्रॉफिट आप बीइंग अकाउंटेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में नहीं, बिजनेस की बुक्स में मेरी कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा समझ? पर जब ये जी सर। पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में आप 2 लाख का प्रॉफिट कमाया बिजनेस से, बिजनेस से 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो ये मेरे अकाउंट में डालोगे, मतलब बुक्स में, नॉट कैश ट्रांसफर, ये बुक्स में मेरे अकाउंट में क्रेडिट करोगे, मेरी कैपिटल में डालोगे कि ताहिर की कैपिटल में डालोगे, कि पार्टनरशिप डीड में देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उस रेशियो में ट्रांसफर करोगे। सर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप जो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना होगा, फिर उसी हिसाब से कितना हम होगा? अब मुझे बताओ, ये 2 डिस्ट्रीब्यूट लाख में सीधे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा
कि मैं डीड को अच्छे से पढ़ूंगा। डीड में सबसे, ये तो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया ना 2 लाख। सर पहले हम जी डीड में देखेंगे कि किसी को हमने सैलरी तो कितना नहीं रखा होगा। बिजनेस ने कमाया 2 लाख रुपया, बिजनेस ने कमाया 2 लाख दो रुपया, बिजनेस ने कमाया 2 लाख रुपया। सोल प्रॉपर्टर में बिजनेस 2 लाख कमाएगी, पूरा का पूरा ओनर को ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनरशिप में जब बिजनेस ने कमाए 2 लाख रुपया, तो ये 2 लाख का 2 लाख लतीफ और ताहिर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रॉफिट शेयर में, तो हम पार्टनरशिप डीड को देखेंगे जो अभी हमने लिखा है। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें लिखी है। पता चला कि लिखा है कि जिस भी पार्टनर की जितनी कैपिटल है उनको इंटरेस्ट मिलेगा, ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 10%। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम जो कैपिटल थी इनकी उस पर देखेंगे इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, जी सर। इसको हम डिटेल में करेंगे आगे। सपोज लतीफ की कैपिटल 5 लाख थी, ताहिर की कैपिटल 2 लाख थी। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रखता हूँ, लचपन पहुंच पाए 5 लाख सपोज प्रॉफिट आया। तो लिखा था लतीफ की कैपिटल 5 लाख है और इसका 2 लाख था, तो 5 लाख में 10% कितना होगा पूरे साल का इंटरेस्ट? 50,000। और ताहिर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20,000। टोटल कितना हुआ? 70,000। तो अब क्या हो गया, जो बिजनेस ने 5 लाख रुपया कमाया, जो बिजनेस ने 5 लाख रुपया कमाया, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? इसमें ना सबसे पहले हमें 70,000 उठाना पड़ेगा। 70,000 जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पीछे कितना बचा? 4,30,000। 430। फिर हमने देखा और पार्टनरशिप डीड और क्या लिखा था, और लिखा था पार्टनरशिप डीड में, मैं अभी सिंप्लीफाई करूंगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा था यार ताहिर को ना सैलरी मिलेगी, ताहिर को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। तो इट मीन पूरा साल कितना हो गया? पूरे साल में हो गया ये 1,20,000 1,20,000। तो इसमें से हम उठाएंगे 1,20,000 सपोज पार्टनर सैलरी कितना हो गया? 1,10,000। कितना बचा पीछे? 20,000 1,20,000 सर 1,20,000। तो पीछे बचा 3,10,000। सपोज यही दो 10,000 चीजें हमने रखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को एट 10% और ताहिर को सैलरी मिलेगी 10% की, ये 10,000 पर मंथ। तो पीछे कितना बचा? 3,10,000। तो इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताहिर और लतीफ में। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयर रेशियो। प्रॉफिट रेशियो क्या है? 50-50, वो 1:1। तो आधा मिलेगा लतीफ को, 1,55,000 लतीफ को मिलेगा, 1,60,000 55। 1,55,000 ताहिर को मिलेगा। ये हम क्या से देखेंगे? पार्टनरशिप डीड से हम देखेंगे। सपोज अगर ड्राइंग भी होता, तो ड्राइंग तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएशन नहीं है इस 5 में से, बट ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होता वो इसमें ऐड होता, वो हम आगे करेंगे। और पता है दोस्तों ये हम कहाँ पे करते हैं? कोई बताएगा मुझे? ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड नहीं, लॉस बैलेंस एप्रोप्रिएशन शीट में। अकाउंट तो इसके लिए अच्छा हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा कुछ ऐसे गया। अगर सोल प्रोप्राइटर होगा, अगर सोल प्रोप्राइटर होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, मैं पूरा दिखाऊंगा आपको। पहले सबसे ट्रेडिंग पहले जर्नल, उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री के बाद उनको लेजर में डालेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। बुक्स नो क्लोज हो सर गई, पूरा पूरे साल का हिसाब पूरा हो गया। प्रॉफिट लॉस से आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा, बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। यहाँ से जितना भी प्रॉफिट आएगा वो इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बट अगर ये पार्टनरशिप है तो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रांजेक्शन तो यहाँ भी हो जाएगी, तो करो ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या होगा? उनको लेजर पोस्टिंग करो, उसके बाद लेजर ट्रायल बैलेंस बना लो, ट्रायल फिर बैलेंस उसका देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, उसको प्रॉफिट पीएनएल में डालो, प्रॉफिट लॉस बनाओ, नेट प्रॉफिट पता प्रॉफिट चलेगा। अब इस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना प्रॉफिट है, एंड लॉस सबसे पहले एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट बनाएंगे, एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिमेंबर द वर्ड एप्रोप्रिएशन, रिमेंबर द वर्ड एप्रोप्रिएशन। जिनने अकाउंटेंसी 11th में अच्छे से पढ़ी होगी उनको मैं अभी पूछूंगा एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या फर्क होता है। एनीवेज पहले आगे चलते। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके बाद क्या होता है? वहां पे हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे हम जो पार्टनर्स है इनके अलग अलग अकाउंट बनाते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो गई। ताहिर को इतना देना है सैलरी, लतीफ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ताहिर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ये एंट्री बैक एंड में हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट।
to Latif's capital account, interest on capital account debit to Tahir's capital account, salary account debit to Tahir's capital account. ये सारी एंट्रीज हो जाएगी ना, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू Tahir's account, ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी. उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. और कैपिटल अकाउंट के बाद फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे. तो मेरे दोस्तों, जो हमें डिफरेंस सीखना है ना, वो यहाँ से हमें आज जो हमारा फोकस रहेगा इस पार्टनरशिप में, वो ये चीज रहेगा. ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करना है जो हम सोल प्रॉपर्टी में नहीं कर रहे थे. क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. तो जो आपका पहला टॉपिक है ना मेरे दोस्तों, उसमें हम यही सीखेंगे. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से होते हैं, ये सारा सीखेंगे. आई होप आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी आपको समझ आया कि नहीं. अगर समझ आया तो मैं आगे बढ़ूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट यहां तक आ रहा है, जहरान आपके लिए मैं बोलूंगा, अगर इस कंटेक्स्ट में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप बता सकते हो. अनलेस अदरवाइज वो तजब्जुब और ज्यादा हो रहा है कि ना नहीं रहा पाएगा, तब आप कोई भी क्वेश्चन पूछो. नो सर, इट्स क्लियर. सबको समझ आ रहा है? जी सर. हिमांशु, ये चीज का साथ मैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप बोल रहे हो कि मतलब ऐसा तो नहीं मैं इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा है तभी कोई डाउट नहीं आ रहा है? नहीं सर, हमें आ रहा है ना. देखो, बंदा पढ़ाएगा तो डाउट आना चाहिए आगे से. अब दो चीजें हो सकती है, या तो मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डाउट नहीं आ रहा है, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं आ रहा है. अब क्या है, दो में से क्या चीज है? आप अच्छा पढ़ाते इसलिए हमें डाउट नहीं आता. सच बोल रहे हो? वही ना, अगर बुक से सवाल बात कैसे कंफ्यूज ना. सर पूछिए ना. चलो ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ आया. जी सर. जी हमने बिल्कुल दो सर. चीजें सीखी अभी. अगर आज के टॉपिक को मैं समराइज करूंगा, एक हमने सीखा कि जो पार्टनरशिप डील है ना, ये हमें हेल्प करते हैं. इसमें सारी चीजें लिखेंगे ताकि बाद में हमें जो बिजनेस से पैसा आएगा ना, प्रॉब्लम तो अभी स्टार्टिंग में सारे बोलते हैं, बोला ऐसा करो कार सरकार दसमत बोलते हैं ना, ये इतना का नेबरम विचार पता नहीं कोई बढ़िया तरह का. लेट मी चेक, 10 है. कोई है जिसको कश्मीरी समझ नहीं आ रही है? अपेरेंटली मुझे नहीं लग रहा है. नवीन साहब, जैसे तरह का समझ नवीन यस सिंह सर, आती है समझ. आप डोडा से हो ना? यस सर, यस सर, बट कश्मीरी आती है समझ ना? यस सर. ठीक. तो अगर मैं समराइज करूँ तो हमने बोला कि पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें है ना, ये हमें हेल्प कहाँ पे करेंगी आगे, कल को डिस्प्यूट ना हो जाए. प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको बता रहा था कि जब स्टार्ट करना होता है बिजनेस, तब सारे अपने रिश्तेदारों में ऐसे देखो ना, तो कितने अच्छे दोस्त होते हैं, वो जब पार्टनरशिप करते हैं ना, फिर बाद में उनकी लड़ाई होती है. प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये होती है, फिर लालच आता है, पैसा देख के फिर लालच आ जाता है इंसान को. इंसान जब बहता है कुछ ज्यादा मानस में. तो बट जब पार्टनरशिप डीड है, एटलीस्ट उस वजह से इतने डिस्प्यूट तो नहीं होंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ये सब चीजों को डिस्प्यूट नहीं होगा. बट व्हेन वी कम लुक एट दीज थिंग्स फ्रॉम एन अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारे लिए आसानी होगी ये देखना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, किसको कितना देना है, सैलरी, ये सारी चीज जो हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस इश्यूज आ सकते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड से हेल्प मिल सकती है. तो यहाँ तक समझ आया, पार्टनरशिप डीड के ये फायदे भी है कि भाई कल को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा और आपको सारा चीज पता चलेगा कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है. एक ये चीज है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई टेल यू द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज. उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, इफ नो पार्टनरशिप डीड, और अगर चाहो तो आप नोट बना सकते हो, इफ द deed is silent on any of the things, then as per Indian Partnership Act, इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत, 1932, following rules will apply. समझ आया? अब हमें पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाई नहीं है. अब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है,
या पार्टनरशिप डीड में इस चीज को लिखना भूल गए हैं, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा? तो कहां पे जाएंगे? कानून के पास जाएंगे। कानून कहाँ है? कानून ने क्या बोला है? कानून ने एक एक्ट पास किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 32 अब देखते हैं इंडियन पार्ट, हो सकता है ना अभी मैंने और ताहिर ने बोला था कि यार प्रॉफिट शेयर रेशियो इज इक्वल होगा, बट हम डीड बनाना भूल गए। साल के बाद जब हमने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट तो अच्छा खासा आया है, 20 लाख प्रॉफिट आया है। मैं देख रहा हूँ यार मेरे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 50,000 ही मिल रहा है 5 लाख पे। मैं ताहिर को बोल रहा हूँ ना पाया, मेरा पैसा ही ज्यादा लगा था, मैं आपको अभी 1:1 नहीं मारूंगा, मेरे को चाहिए भाई जितने रेशो में हमारी कैपिटल है, मेरे को 5 हिस्से चाहिए, तेरे को 2 हिस्से मिलेंगे। ताहिर बेचारा परेशान हो गया, तब आंख सर मतलब मैं बॉडी बेचे में रसूख हुई चीज, ताहिर कहाँ जाएगा? रह बचे इस नौबती, तो वैसे हम बिजनेस भी नहीं कर रहे, तो कोर्ट पे जाएंगे, कानून फैसला करेगा। तो कानून बोलता है या तो आप भाई डीड बना दो, उसमें लिख दो, अगर नहीं लिखा तो हमारा फैसला है, कानून का फैसला है, कानून का फैसला है। 2 फैसले आपको याद रखने हैं, फिर आपको कुछ याद नहीं रखना। कानून के 2 फैसले हैं, एक फैसला है कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा विल बी शेयर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली इक्वली irrespective of the fact कि लतीफ की कैपिटल कितनी है। मैं इसको बोलूंगा ताहिर को, भाई जितने भी वहां पे आए ना बच्चे, वो मेरी वजह से आए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे प्रमोशन किया था अपने ब्रांड का, तो सारे मेरी वजह से आए। कानून इस चीज का कोई लिहाज नहीं करे, तो प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। एंड सेकंड थिंग, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, लोन दिया है, लोन दिया है, अच्छे से याद रखो क्या दिया है? लोन, Loan इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन एट रेट ऑफ की बात नहीं हो रही है। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, लतीफ के ऊपर क्या दिया था? कैपिटल दिया था 5 लाख रुपया, लोन फर्म दिया को था लोन कुछ? दिया। नहीं दिया था लोन। हमने डीड पढ़ी, लतीफ ने कुछ बोला था मैं ये कैपिटल 5 लाख दे रहा हूं, उसके बगैर हमें लोन की जरूरत है तो मैं खुद लोन देता हूं, बैंक से नहीं लेंगे। क्या लतीफ ने ऐसा बोला था? द आंसर इज नो। अगर लोन दिया है कुछ, अगर लोन दिया है बिजनेस को, तो लोन जो है उस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट कितना मिलेगा? 6%. 6%. 6% पर मंथ, No, sir, per Per year. annum. पर एनम। इसमें Per बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।